ये देखो मैंने स्विच लगा दिया है और जो सप्लाई का फैन था वो भी दे देता हूँ। तो अपने तरीके से हमारी सप्लाई ऑन हो गई है। मैं इसके एम्पियर चेक करा देता हूँ आपको। ये हमारा एम्पियर मीटर है। तो दोस्तों आपको दिखाने लगा हूँ। तो दोस्तों आप तो जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, ये 20 एम्पियर का चार्जर है हमारे पास, जो कि डायमंड वाला और घोटकी के नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर है। ये घोटकी के नाम से ज़्यादा मशहूर है। देख सकते हैं आप, इसमें डबल मॉसफेट लगा हुआ होता है, 2698 लगा हुआ है। तो बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों। जैसे ये सोगो वाला होता है डबल मॉसफेट वाला, ये भी उसी तरह का ही तैयार किया हुआ है घोटकी का। तो देख सकते हैं आप, ये हमारे पास रिपेयर करने के लिए आया है। तो इसको हम खोलते हैं, बोर्ड को बाहर निकालते हैं और देखते हैं इसमें क्या मसला है। और यहाँ से बोर्ड भी थोड़ा सा जला हुआ नज़र आ रहा है, देख सकते हैं आप। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए। तो इसको बाहर निकाल लेते हैं और देखते हैं इसमें क्या फॉल्ट है। और इसके अलावा इसका फ्यूज़ भी देखें टूटा हुआ है, ये देखें। इसका ये फ्यूज़ लगा हुआ है, ये भी टूटा हुआ है और यहाँ से भी जला हुआ है। तो मैं इसको बाहर निकालता हूँ, तो चेक करता हूँ। आपने वीडियो पूरी देखनी है ताकि आपको समझ आ सके कि इसमें क्या फॉल्ट है और इसको कैसे रिपेयर करना है दोस्तों। तो मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ जल्दी से। और इसके अलावा ये 3843 सेम वैसे ही है जैसे सोगो वाले में होता है। LM 358 भी लगा हुआ है सेम वैसे ही, जिसमें जैसा कि सोगो में लगा हुआ होता है ओरिजिनल वाला डबल मोसफेट वाला, सेम वैसे वैसे ये बना हुआ है। तो तकरीबन चलता भी वैसे ही है। तो अब मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ बोर्ड को। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, मैंने इसको उल्टा रखा हुआ है बाहर निकाल के। और यहाँ से ये देखिए, ये एक कैपेसिटर थोड़ा सा लूज़ भी है यहाँ से। ये देखिए, मैं आपको क्लियर करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये भी लूज़ है। और इसके पॉइंट को भी चेक करेंगे यहाँ से कहीं मिसिंग तो नहीं है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं, ये मॉसफेट की टांगें ऐसे लगती हैं जैसे मिसिंग हो। ये देखें, मॉसफेट ऐसे लगता है जैसे इसकी टांगें मिसिंग हो दोस्तों। तो मैं इनको भी सोल्ड कर लेता हूँ और आपको चेक कराता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको मॉसफेट चेक कराने लगा हूँ। तो पहले वाला चेक करते हैं जो मिसिंग है। तो आप देख सकते हैं, ये भी शॉर्ट बता रहा है। और ये वाला भी चेक कर लेते हैं। और ये वाला भी शॉर्ट बताया है। तो इन मॉसफेट को निकाल लेते हैं। उसके बाद इसको बाकी भी चेक करते हैं कहीं हमारा कैपेसिटर शॉर्ट तो नहीं है। पहले हम मॉसफेट चेक कर लेते हैं दोस्तों, बाहर निकाल के ओपन करेंगे इसको। तो दोस्तों हमने दोनों मॉसफेट निकाल लिए हैं और दोनों ही शॉर्ट हैं। मैं आपको दोबारा से चेक करा देता हूँ, बाहर निकाले हुए मैंने। तो मैं आपको दिखाने लगा हूँ, ये बिल्कुल शॉर्ट है। हम मॉसफेट और लगाएंगे इसकी जगह पे। ये देखिए, ये शॉर्ट है बेसिकली। तो बाकी इसका कैपेसिटर हमने सोल्ड किया हुआ है, ये देखिए वहाँ से सोल्ड किया। आप स्विच लगा के इसको चेक करते हैं कि ये कैपेसिटर हमारा ठीक है कि नहीं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्यूज़ नीचे से लगाया हुआ है, मैंने नहीं लगाया, ये पहले से लगा हुआ है। ये देखिए टूट भी गया। तो मैं फ्यूज़ भी लगा लेता हूँ इसका। तो मेरे पास न्यू फ्यूज़ नहीं पड़ा, ये जेनवन मैंने निकाला है बोर्ड में से, जो कबाड़ हमारे पास पड़ा होता है। तो ये लगा देता हूँ। तो दोस्तों हमने फ्यूज़ लगा लिया है और दूसरा हमने ये फ्यूज़ निकाल दिया है। अब मैं इसका कैपेसिटर चेक कर लेता हूँ स्विच लगा के, कि हमारी कैपेसिटी ठीक है कि नहीं। तो दोस्तों मैंने स्विच लगा लिया है। अब मैं स्विच निकाल लेता हूँ और इसको टेस्ट करता हूँ। ये देखिए, हमारा कैपेसिटर बिल्कुल ओके है दोस्तों। आपने भी ऐसे ही चेक करना है कैपेसिटर को। अगर इस तरह से पटाखा लगाएगा तो बिल्कुल ओके है दोस्तों। तो दोस्तों इसका कैपेसिटर ठीक था, इसमें सिर्फ मॉसफेट ख़राब हुए हैं, बाकी इसका सिस्टम तकरीबन ठीक है। और इस घोटकी वाले मॉडल में सबसे ज़्यादा यही होता है कि इसके मॉसफेट जलते हैं या फिर चॉपर ख़राब हो जाता है। इसमें और ज़्यादा कोई फॉल्ट नहीं आता। और इसके सिक्योरिटी का बताएं तो आपको 3843 भी बहुत कम ख़राब होता है। ये वाला ज़िंदा ख़राब हो जाता है बाज़े, और ये वाला भी ख़राब हो जाता है यहाँ से।
ये सिनर और ये डायोड ये ख़राब हो जाते हैं बाद, बहुत कम होते हैं ख़राब वो भी। तो इसके सिर्फ मॉसफेट ख़राब हुए हैं, ये मॉसफेट हम और लगाएंगे दोनों, उसके बाद आपको चेक करेंगे। तो मैं मॉसफेट ढूंढ लेता हूँ इसके। तो दोस्तों हमें मॉसफेट मिल चुके हैं, ये देखें, ये यूज़ वाले मॉसफेट हैं हमारे पास। तो मैं ये लगा देता हूँ इसमें और आपको दिखाता हूँ कि इसमें और कोई मसला है कि नहीं। मैं ये लगा लेता हूँ आपको। दोस्तों मैंने फ़िटिंग कर लिया है, ये देखें। अब इसके जो ऊपर वाले पॉइंट है ये कट कर देंगे, तो इसके अलावा सोल्ड कर देंगे इसको। तो मैं इसको कट करता हूँ अभी। तो दोस्तों अब मैं इसको सोल्ड कर लेता हूँ। और आपने इसके बोल्ट जो है वो प्रॉपर तरीके टाइट करने हैं ताकि ये लूज़ ना हो। लूजिंग की वजह से भी ये जल जाते हैं अगर इसके बोल्ट लूज़ हो तो, क्योंकि ये गर्म हो जाएगा फिर लोड के दौरान और ये जल जाएगा फिर। तो इस तरह भी मसला होता है दोस्तों। और सफाई लाजमी क्या करें, चाहे पेट्रोल से करें या थिनर से करें, कोई भी बोर्ड आए आपके पास आपने उसकी सफाई लाजमी करनी है। मैंने सोल्ड कर लिया है, अब इसको साफ़ कर लेता हूँ। तो दोस्तों मेरे पास ये पेट्रोल है, ये देखिए, मैं इससे साफ़ करूँगा। मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि आपने सफाई का ख्याल रखना है दोस्तों। तो सफाई लाजमी करनी है, कोई भी सेट हो। कुछ फॉल्ट ऐसे होते हैं जो सफाई की मदद से भी ठीक हो जाते हैं, जैसा कि मैंने एक ACDC कार्ड जो रिपेयर किया था रियल फैन का, जिसकी वीडियो मैंने अभी तक लगाई नहीं है। वैसे वीडियो लगाएंगे आज। इस वीडियो से पहले हम रियल फैन के फ़ैन वाली वीडियो जो है ना वो कार्ड वाली मैं वो लगाऊंगा। तो मैंने साफ़ कर लिया है, अब इसको ऑन करता हूँ। तो दोस्तों सेट हमारा ऑन नहीं हुआ, अभी हम इसका IC चेंज करेंगे 3843, फिर आपको दिखाते हैं। दोस्तों अब मैं इसकी वोल्टेज आपको चेक कराता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 14.77, 14.5 वोल्ट इस पर पूरे आ चुके हैं। ये देखिए हमने 2 मॉसफेट चेंज किए और एक 3843 IC ये वाला ये हमने चेंज किया और हमारे वोल्टेज बिल्कुल ओके हो चुके हैं दोस्तों। और इसके ऊपर मैं आपको फ़ैन भी चला के दिखाता हूँ। तो हमारे वोल्टेज मुकम्मल हो चुके हैं, हमारी सप्लाई ओके हो चुकी है दोस्तों। अब मैं इसके ऊपर फ़ैन चलाऊँगा और आपको दिखाऊँगा। तो दोस्तों मैं पहले इस बोर्ड को फिट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको यहाँ पे फ़ैन रख के टेबल पे दिखाऊँगा। मैं बोर्ड को फिट कर देता हूँ। तो दोस्तों ये हमने फ़ैन उठा लिया है बलिनो मोटर वाला, जैसा कि हर वीडियो में हम अक्सर दिखाते हैं। ये बलिनो की मोटर लगी हुई है, ये मैंने खुद तैयार किया हुआ है। अब ये चार्जर हमने फिट कर लिया है, ये देखें। तो इसकी तार लगाते हैं और आपको चेक कराते हैं। तो दोस्तों हमने तारें लगा ली हैं, अब मैं स्विच लगा देता हूँ इसका। और ये देखें स्विच लगा दिया है। और जो सप्लाई का फैन था वो भी तरीके से हमारी सप्लाई ऑन हो गई है। मैं इसके एम्पियर चेक करा देता हूँ आपको। ये हमारा एम्पियर मीटर है। तो दोस्तों आपको दिखाने लगा हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं ये 8.5 एम्पियर के ऊपर है। तो बिल्कुल सही तरीके से हमारी सप्लाई ओके हो चुकी है। तो आप भी इसी तरह से कोई भी चार्जर है तो उसको इस तरह से सेट कर सकते हैं। इसमें से यही फॉल्ट आता है, इसके मॉसफेट ख़राब होते हैं और 3843 ज़्यादा ख़राब होता है और इसमें कोई फॉल्ट नहीं आता। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।